नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा चैनल और प्रदेश का सबसे बड़ा बुलेटिन अपना बिहार। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया है कि बहुत जल्दी आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी यादव निशांत को मोहरा बना रहे हैं। चुनावी साल में आरजेडी में टूट के दावे पर सियासी माहौल गर्म है। जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं। आरजेडी में टूट होने वाली है, आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ी भविष्यवाणी की है जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने। अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। आरजेडी में टूट को लेकर दिए गए अशोक चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। शरद यादव जी का क्या हुआ, इसलिए आप लोग अपनी चिंता कीजिए। आरजेडी एकजुट है, कभी टूटने वाली पार्टी नहीं। आरजेडी में टूट के सवाल पर बीजेपी के नेता भी अशोक चौधरी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे दर्जनों विधायक है आरजेडी के जो एनडीए मानने के लिए तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आरजेडी की जगह एनडीए में टूट की बात कहकर पलटवार किया है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, अब देखिए वक्त आने दीजिए, इस बार 2025 में कितने लोग जदयू और भाजपा से छोड़ के कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ज्वाइन करेंगे। दरअसल पिछले 2 दिन से तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने के चक्कर में है और इसमें जेडीयू के कुछ नेता भी शामिल हैं। इसी बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने की सलाह भी दी, जिस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने आरजेडी में भगदड़ की भविष्यवाणी कर डाली, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके नीतीश सरकार की तुलना खटारा 20 साल पुरानी गाड़ी से कर दी, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। अब देखिए एनडीए के नेता तेजस्वी पर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। शनिवार की सुबह से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही है। नीतीश कुमार 74 साल के हो गए। कोई उन्हें गुलदस्ता देकर हैप्पी बर्थडे बोल रहा है तो कोई सोशल साइट पर संदेश लिख रहा है। लेकिन इसी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से करके बिहार की सियासी पारे को लहका दिया है कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले इस बिहार को खटारा किसने बनाया। वो तो हेलीकॉप्टर पर अपना जन्मदिन मनाने वाले आदमी है, तो हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाने वाले को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई आदमी जमीन पर अपना जन्मदिन मना रहा है लोगों से। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश सरकार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता में आने की बेचैनी में आरजेडी के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम कर रहा है और नीतीश कुमार जी अभी और 15 साल काम करने वाले हैं, चिंता मत करो। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार बनेगी। इस तरीके की बातें करना, जिस पद पर वो है कम से कम उस पद को गरिमा को वो शोभा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो गया है। फिलहाल नीतीश कुमार के जन्मदिन पर ही
तेजस्वी यादव की ओर से नीतीश सरकार को खटारा बताने पर राजनीतिक माहौल गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो नीरज जी, देखिए, इस वक्त सियासी गलियारे में कई तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है, तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि भगदड़ मची हुई है इस वक्त पार्टी में। देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कैसे पुत्र हैं? आप कह रहे हैं कि 15 वर्ष में गाड़ी पुराना हो जाती है, तो आपके माता पिता ने तो 15 वर्ष राज किया। आप कह रहे हैं कि गाड़ी बदल दीजिए 15 वर्ष में, तो इसका मतलब अपने माँ पिता के शासन काल को भी आप कह रहे हैं कि उनको बदल दीजिए राजनीति से, राजनीतिक रूप से उनको खटारा कह दिया आपने। बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि क्या हम मंतव्य दे रहे हैं। तो उनको दल से बाहर कर दीजिए और एक ही ब्रांड चलेगा, एक ही ब्रांड, दूसरा कोई ब्रांड नहीं। राजनीति में एक ही परिवार का चलेगा, विपक्ष की राजनीति में दूसरा का किसी का कोई योगदान नहीं। अगर आप माने अब उनके कथनानुसार कि 15 वर्ष में गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसको बदल देना चाहिए, तो आपके माता पिता ने तो 15 वर्ष तक के राज किया। इसका मतलब वो राजनीतिक रूप से खटारा है तेजस्वी जी के नजरों में। अगर खटारा है तो उनको दल से बाहर कर दीजिए, उदाहरण पेश कीजिए अपने आपको। और नीरज जी, एक तरफ वो देखिए निशांत की भी चर्चा खूब हो रही है। निशांत को एक तरफ वो भाई बताते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तुलना वो खटारा गाड़ी से कर देते हैं। इसका मतलब आप अपने माँ पिता को, हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी को क्या बोलेंगे ये? अरे नीतीश जी तो क्लाइमेट लीडर कहलाए, ग्लोबल थिंकर कहलाए। 15-16 योजनाएं हैं जो देश ने लागू किया, नीतीश कुमार जी ने, जिसको बिहार में लागू किया। जयकारा करते थे नीतीश कुमार जी का। खैर मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, मैं 2 ही बात कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि 15 वर्ष में गाड़ी बदल दी जाती है, तो क्या आपके माता पिता को आप राजनीतिक रूप से खटारा कह रहे हैं? या कोई पुत्र अपने निशांत कुमार ने तो कहा कि हमको अपने पिता के काम पर गर्व है, लेकिन ये तो माफी भी मांगे माता पिता के काम के लिए। इसलिए मेरे राजनीति में नीतियों के आधार पर विरोध करिए। लेकिन देखिए, इसके जरिए वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब तो मैं नेतृत्व कर रहा हूं पार्टी का, तो एक तरीके से उनका ये भी कहना है कि अब जेडीयू का नेतृत्व उनके बेटे करें, निशांत करें। उनका दरअसल कहने का मकसद ये हो सकता है। नेतृत्व आप जबरदस्ती थोपा हुआ है ना भाई। सिद्दीकी साहब का अनुभव कम है क्या? आप बताइए तो। हम लोग तो बचपन से सुनते थे, उनका नाम सुने हैं राजनीति में। उदय नारायण चौधरी जी की भूमिका कम है क्या? लेकिन एक खास परिवार में जन्म लेना, यह गुण हो सकता है तेजस्वी जी आपका। लेकिन कोई राजनीति में परिपक्वता करके मापदंड मानेंगे, तो उस मापदंड पर आप खरा नहीं उतरते हैं। उसमें तो आपके दल के वरीय नेता है, बहुत सारे वरीय नेता, शिवानंद तिवारी जी है, जैसे लोग हैं। कोई राजनीतिक ईर्ष्या बस हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा है, कह रहे हैं कि 20 वर्ष से एक ही मॉडल चल रहा है। तो एक पार्टी में के मॉडल चलेगा? विपक्ष की पार्टी में लालू जी वाला मॉडल, दूसरा कोई ब्रांड नहीं चलेगा वहाँ। ऐसे बयानों से बचिए। इससे मीडिया में स्पेस आप बना सकते हैं। जनता की नजरों में काम बोलता है, और काम क्या बोलता है ये तो हमको बताने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। देखिए, तेजस्वी के द्वारा बिहार की एनडीए सरकार को खटारा बताने पर सियासत शुरू हो चुकी है। इधर पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने यह कहा है कि वो भी 20 साल से ज्यादा के हो गए हैं, वो भी रिटायर हो जाएं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने पिता को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प लेना चाहिए। तो मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने खुद के राजनीतिक भविष्य को नष्ट करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तेजस्वी अपने पिता के बारे में यही सोच रखते हैं। यादव कह रहे हैं कि 20 साल में गाड़ी रिटायर हो जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रिटायर कर देंगे। उनका भी 20 साल से ज्यादा हो गया, वो भी रिटायर हो जाएंगे। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेडीयू के लोग जो है वो मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत जो है राजनीति में नहीं है। ये सब फालतू सवाल है, ये सब अफवाह फैलाने वाला, अफवाह फैलाना इनका काम है। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है, और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल
में नैतिकता को त्याग देता है। तेजस्वी यादव अपने खुद के राजनीतिक भविष्य को नष्ट करने के लिए अब इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति ने इस राज्य को विकास को इस लेवल पे, आपको जिस पिताजी ने बड़ा किया, चलने लायक बनाया, बोलने लायक बनाया, उस पिताजी के बारे में आप यही तरह का सोच रखते हैं क्या? आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद आज छपरा दौरे पर है। लालू प्रसाद एकमा में विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सारण आरजेडी का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कई साल से इस गढ़ पर एनडीए का कब्जा है। लालू प्रसाद अब अपने पुराने गढ़ को मजबूत करने में जुटे हैं। इस देश को बचाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को आपके बीच में आया। डटे रहना है नाम, डटे रहना है भारतीय जनता पार्टी और उसके को आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। हमको मुकाबला हम लोगों को करना है, प्रतिक्रिया देना है। आप सब लोग पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में अपना समय और शक्ति लगा दें। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सक्षमता 2 परीक्षा पास 59,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम का अलग अंदाज देखने को मिला। सीएम ने महिला शिक्षकों को मुस्कुराने के लिए कहा तो मंत्री को स्टैंड अप करवाया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में पास लगभग 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में बड़ी संख्या में महिला सफल शिक्षिकाएं भी थी, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले थे, लेकिन चेहरे पर उतनी मुस्कुराहट नहीं देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद कुछ ठीक नहीं लगा। सीएम नीतीश ने महिला टीचरों से हंसने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री का इतना कहना था कि हॉल में बैठी महिलाएं मुस्कुराने लगी। आप महिला जितनी है न, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाया है। जब कोई हंस नहीं रही थी तब कह रहे थे हंसिए, तो सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने हॉल में मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी खड़ा करा दिया। नीतीश कुमार ने जब शिक्षा मंत्री को खड़े होने के लिए कहा तो वो संकोच कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें हंसते हुए डपटा, बोले अरे खड़े होइए, और मंत्री खड़े हुए तो हंसने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर सुनील कुमार को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। सीएम जब मंच से ये सब कह रहे थे, शिक्षक खुशी से तालियां बजा रहे थे। सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर जो मंत्री है खड़ा डिपार्टमेंट के, तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना? ठीक है, आपको जान के हम डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप एकदम पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करें। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के दौरान सीएम ने अपने अंदाज से शिक्षकों का दिल जीत लिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 28,000 नियोजित शिक्षक पहले ही बीपीएससी परीक्षा पास कर परमानेंट टीचर बन चुके हैं। आगे भी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और सभी को सरकारी शिक्षक के रूप में बहाली कर दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर गोपालगंज में 6 मार्च से हनुमत कथा करेंगे और बाबा बागेश्वर के आने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बाबा बागेश्वर के दौरे पर अब सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। बनी है खूब जोड़ी, शिव पार्वती की जोड़ी। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार आने वाले हैं।
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फिर बिहार में हनुमत कथा का आयोजन करने वाले हैं। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर के जानकी मठ पर 5 दिवसीय हनुमत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। 6 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर गोपालगंज में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाबा बागेश्वर खुद वीडियो जारी कर गोपालगंज आने की जानकारी भी दे चुके हैं। हमें सौभाग्य मिला है कथा करने का। हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। समस्त बिहार वालों को हमारा एक बहुत प्रार्थना है, आओ हम एक नई बयार में चलते हैं, आओ हम बिहार में आते हैं। आम जनता सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम के लिए उत्सुकता के साथ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा भक्तों को बाबा बागेश्वर से मिलने की ख्वाहिश रहती है। बाबा बागेश्वर सनातन पर अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने बाबा को धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बताया, तो जेडीयू ने आरजेडी के इस बयान पर पलटवार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। धर्मगुरु के बारे में ऐसे बात कहने वाले लोग देशद्रोही उनको हम लोग कह सकते हैं। इससे ज्यादा उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। गोपालगंज के भोरे में कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर जो वीडियो डाला है उसमें मजाकिया अंदाज में कहा है कि बिहार में काबा बागेश्वर बाबा ने ये कहते हुए लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की है। गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और उनके आने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें जोर शोर से हो रही हैं। अब कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने नीतीश को चैलेंज देते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए और अपने पुत्र को भी सामने लाएं। नीतीश कुमार 19 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, बेटे को सामने लाने में क्या दिक्कत है? निशांत के बारे में दूसरे जो बोल रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जी की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है राजनीति में आने का? सबको अधिकार है, इसलिए इसकी कोई भी बात करता है निशांत जी की तो गलत करता है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री को तो मैं आग्रह करूंगा सामने आए और बेटा को लाए सामने, क्योंकि आपने 19 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बेटे को आने में दिक्कत कहाँ है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के कयासों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने निशांत को शालीन और योग्य बताया। पप्पू यादव ने निशांत को अपने बेटे समान बताया। पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति में ऐसे युवाओं का स्वागत होना चाहिए। मेरा बेटा है। कितना असर डालेगा सर आज की राजनीति? शालीन है, विनम्र है, अस्थिर है, लोग दुनिया लाइक करते हैं शालीन आदमी, वाचाल को नहीं, अहंकारी को नहीं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस शालीनता के लिए जाने जाते हैं उसके बच्चे भी उस शालीनता के साथ। राजनीति में आने का सबको अधिकार है, जनता तय करती है कि कौन क्या बनेगा। अब इसको विवादों में ना लिया कीजिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार पटना के महावीर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। इस मौके पर निशांत ने कहा कि उनके पिता पर भगवान की कृपा बनी रहे और वो आगे भी सीएम बनकर बिहार का विकास करते रहे। पिताजी के लिए आज कुछ खास? पिताजी को बधाई देता हूँ, आज जन्मदिन है उनका, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान की कृपा हम लोगों पे बनी रहे, आगे भी सीएम हो सकते हैं, विकास का काम जारी रखें। बिहार के लोगों को कुछ कहिएगा? बिहार ने उनसे पहले भी निवेदन किया है कि ठीक है एनडीए के नेता कोशिश करें सीएम बने, विकास। बिहार के गेस्ट शिक्षकों ने अब नौकरी से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गेस्ट प्रोफेसरों ने 7 मार्च तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अलग अलग विश्वविद्यालय के गेस्ट शिक्षक पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठकर वहां पर सभी लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। सभी ने साफ कहा कि अगर 65 साल तक सेवा
समायोजन नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन होगा। सभी ने सीएम नीतीश और एसीएस सिद्धार्थ से गुहार लगाई है कि हर हाल में 65 साल तक सेवा समायोजन हो। इनमें कई दिव्यांग प्रोफेसर भी हैं जिनकी सेवा समाप्त की जा रही है। गेस्ट प्रोफेसरों ने से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जब उम्मीदें टूटने लगती है, सामने अंधेरा नजर आता है तो लोग रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ यही हाल है गेस्ट प्रोफेसर्स का, जो पिछले कई साल से बिहार के विश्वविद्यालयों में सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन जब अस्थायी बहाली शुरू हुई तो इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि जब बुरे दिन थे तो इन लोगों ने साथ दिया, जब अच्छे दिन लौटने लगे हैं तब ये लोग बाहर होने लगे हैं। और ये तमाम जो गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, देख सकते हैं इसमें कई नेत्रहीन हैं और कई ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उम्र के 50 वर्ष पार कर चुके हैं। और ये हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर अब गांधी मूर्ति के पास आंदोलन का आगाज करने पहुंच गए हैं। पिछले साल हटाया जा रहा था, वीसी साहब कह रहे थे कि अब आप लोग सब हट जाएंगे तो जिंदाबाद। बहुत जन आंदोलन के बाद हम लोग टिके हैं, लेकिन फिर भी कह दिया गया है कि जब हिस्ट्री और सोशल साइंस का इंटरव्यू होगा तो हटा दिया जाएगा। कौन कौन सी डिग्री है? मेरे पास नेट है, एमफिल है, पीएचडी है, सब है। वो तो वही सिचुएशन है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, आज निकाल रहे। और एक चीज़ और, पोइट्री के ही माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो जन आंदोलन होगा। हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो तब है कि सीने के आर पार चले। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सरकार न्यायपूर्ण फैसला लेगी हम लोग के हित में, क्योंकि हम लोग की कोई गलती नहीं है। हम पूरी सिंसेरिटी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि हमें निभाने दिया जाए अपना ड्यूटी। उसके लिए हम तहे दिल से कमिटेड हैं। शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह सरकार खास करके महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति और शिक्षकों के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। कहीं ना कहीं हमारी बातें उन तक पहुँचे, आपके माध्यम से या जिन भी माध्यमों से बात पहुँचे, हम प्रयासरत हैं। हम बिहार सरकार से समायोजन की मांग करते हैं, क्योंकि अतिथि प्रोफेसर, क्योंकि 65 साल हम लोग एक ही मांग रखते हैं, 65 साल किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी 65 साल किया जा चुका है, नियमित किया जा चुका है। तमाम गेस्ट टीचर्स जो हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि 7 मार्च तक सरकार को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 7 मार्च तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन कर सकते हैं। जाहिर है 65 साल तक सेवा को समायोजन करने की ये लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद बारी बारी से सरकार इन्हें हटा रही है। और विश्वविद्यालय जो है खामोश है, क्योंकि ना वीसी बोल रहे हैं, ना राजभवन से कोई जवाब मिल रहा है और ना शिक्षा विभाग जवाब देने को तैयार है। ऐसे में आगे अंधेरा दिख रहा है, बावजूद चुनावी साल है तो उम्मीदें भी परवान पर है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा में लापता युवक का शव मिलने के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंसा की ये तस्वीरें हैं दरभंगा की। सड़क पर आगजनी हो रही है, पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, हर तरफ बवाल मचा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। दरभंगा में लापता युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल दिया, पुलिस की जीप के शीशे तोड़ दिए। लोगों ने पुलिस की टीम पर भी हमला किया। आजम नगर में लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। लोगों ने युवक की मौत के लिए पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। आजम नगर में लड़का के मरले है लोग, से आइए देखिए। हम आए तो यहाँ देखे कि टायर रोड जला कर रोड जाम किया, पूछिए रहे हैं, पूछने के क्रम में हमारे गाड़ी का शीशा मार कर फोड़ दिया। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा निहालपुर गांव से 20 दिन पहले युवक लापता हुआ था। लापता युवक घायल हालत में मिला, उसके दोनों हाथ और पैर कटे हुए थे। युवक की मौत के बाद लोगों ने आजम नगर में सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद जाम छुड़ाने आई पुलिस पर लोगों ने जमकर हमला बोला और बवाल भी काटा। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बक्सर से बड़ी खबर है, 50 लाख कैश की बरामदगी हुई है वाहन जांच के दौरान। कार से कैश की बरामदगी। आपको बता दें कि कार सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रामदास राय के डेरा थाने की पुलिस की यह कार्रवाई है, जहां पर 50 लाख कैश की बरामदगी हुई है वाहन जांच के दौरान। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। तो बक्सर से ये जानकारी मिल रही है, बक्सर से ये बड़ी खबर है। वाहन जांच के दौरान
कार से कैश की बरामदगी हुई है। कार सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामदास राय के डेरा थाने की पुलिस की यह कार्रवाई है। रामदास राय थाना का जो है गश्ती टीम था, सम्मत स्थान के पास एक गाड़ी से 50 लाख नगद बरामद किया गया। इसमें 3 लोग जो है सवार थे, तो शामिल थे उसमें, तो पैसे को जब्त किया गया और अग्रतर कार्रवाई हेतु आयकर विभाग पटना को इन्फॉर्म किया गया है। जांच की जा रही है, जो भी जांच में आएगा कार्रवाई। 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद पूर्णिया में केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। बिहार सरकार के निबंधन विभाग ने केंद्रीय विद्यालय के 12 एकड़ 91 डेसिमल जमीन के निःशुल्क निबंधन की स्वीकृति दे दी है। इसको लेकर एक पत्र भी जारी हुआ है। प्रगति यात्रा के दौरान मंत्री लेसी सिंह ने भी मुख्यमंत्री के पास इस जमीन के निःशुल्क निबंधन का मुद्दा उठाया था और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया था। 2004-05 से ही केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स के ग्राउंड के अंदर एयरफोर्स के बिल्डिंग में चल रहा है, जिस कारण बच्चों और अभिभावकों को परेशानी तो होती ही है। एयरफोर्स को भी सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशानी होती है। साल 2014 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ₹1 के सालाना लीज पर 99 साल के लिए 12 एकड़ 91 डेसिमल जमीन केंद्रीय विद्यालय को दिया था। इस कमी को दूर करने के लिए स्टेशन कमांडर रहते हुए मैंने 2013 में एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा कि 12.91 एकड़ का जो एयरफोर्स का एक सेपरेट प्लॉट है वो केंद्रीय विद्यालय संस्थान को दे दिया जाए, ताकि उस पर फुल फ्लेजेड भवन का निर्माण हो सके। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को 2014 में ₹1 के सालाना लीज पे क्लियर कर दिया था, परंतु बिहार सरकार से मामला अटका हुआ था, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री ऑफिस ने तकरीबन 45 लाख रुपए की निबंधन शुल्क की मांग की थी, जो कि केंद्रीय विद्यालय अपने कानून के तहत पे करने में समर्थ नहीं था। अब बहुत ही खुशी का समाचार आया है कि ये दुविधा दूर हो गई है। बिहार सरकार ने इसको माफ कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय के भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये 12 एकड़ 91 डिसमिल जमीन है, जो एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केंद्रीय विद्यालय को 99 वर्षों के लीज पर दिया था, लेकिन इसका निबंधन नहीं होने के कारण आज तक यहाँ भवन निर्माण का कार्य नहीं हो पाया। लेकिन अब निबंधन विभाग ने इस भूमि का लगभग 44,88,000 रुपया निबंधन शुल्क माफ कर दिया है और इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है। और अब यह केंद्रीय विद्यालय को इस जमीन का निःशुल्क निबंधन होगा और इसके बाद यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का भवन बनेगा, जिससे यहाँ के सिविलियन समेत एयरफोर्स के बच्चों और जो अन्य बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में काफी मदद मिलेगा और लोगों को काफी राहत मिलेगी। अभी बच्चों को एयरफोर्स स्टेशन के अंदर में केंद्रीय विद्यालय में जाकर पढ़ना पड़ता है, जिस कारण वहां सिक्योरिटी की काफी परेशानी होती है और बच्चे उस परेशानी को नहीं झेल पाते हैं। लेकिन अब उन्हें भी ये राहत मिलेगी। साथ ही जो एयरफोर्स के अथॉरिटी के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। शुक्रिया लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।